वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसका कंटिन्यूएशन करने जा रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एचपीसीएल के फ्रेशर वैकेंसीज़ के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचपीसीएल में जो एक्सपीरियंस्ड वैकेंसी आई हुई है। तो जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सीनियर ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी। इसकी भी लास्ट डेट वही है 25/3/2026। एचपीसीएल के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसके बहुत सारी रिफाइनरीज, जॉइंट वेंचर्स, बाकी चीज़ें भी हैं। 25 फरवरी 2026 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं और 25 मार्च 2026 जो है इसकी लास्ट डेट होगी। तो देखिए यहाँ जो वैकेंसी आई हुई है वो स्टेट वाइज आई हुई है। तो देखिए पोजीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी डिटेल्स की अगर बात करें तो सीरियल नंबर 3.4 में सीनियर ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी आई हुई है उत्तर प्रदेश के लिए, जहां सीनियर ऑफिसर का जो पे स्केल है वो है 60,000 से लेके 1,80,000, असिस्टेंट मैनेजर का है 70,000 से लेके 2 लाख। 2 वैकेंसीज है टोटल और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 और 33। ये जो 30 है वो सीनियर ऑफिसर के लिए और 33 जो है वो असिस्टेंट मैनेजर के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स चाहिए, मतलब फुल टाइम BE BTech होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल और सिविल इंजीनियरिंग स्पेसिफिक है ब्रांचेस, इतनी है, इसके अलावा और कोई ब्रांच कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके साथ में पोसेसेस ए डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड एडिक्वेट नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। देखिए जो भी वैकेंसीज है जिस स्टेट में आई है वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ये सारा कॉमन है और क्वालिफिकेशन भी सारे कॉमन ही रहेंगे। और सीनियर ऑफिसर के लिए जो मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो 5 साल और असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है 8 साल। अब देखिए दोस्तों, ये जो दूसरी वैकेंसी है ये है तमिलनाडु के लिए वैकेंसी है, सेम वही है। सीरियल नंबर 3.5 सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर, पे स्केल भी सेम है, 60,000 से लेके 1,80,000 और 70,000 से लेके 2 लाख। और 2 वैकेंसीज़ है, यहाँ भी सेम क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट भी सेम है, तो इसके ऊपर हम दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसमें देखिए एक चीज़ आप देख सकते हैं, एडिक्वेट नॉलेज ऑफ तमिल लैंग्वेज। और यहाँ जो भी सेफ्टी की क्वालिफिकेशन की बात करेंगे वो रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट जहाँ की वैकेंसी है। तो देखिए तीसरी वैकेंसी इसी में 3.6 से सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी केरला, सेम पे स्केल, सेम वैकेंसीज, 2 वैकेंसीज, सेम एज लिमिट और एडिक्वेट नॉलेज ऑफ मलयालम लैंग्वेज मांगा गया है। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी पास्ट में मेरे ख्याल से 2021 में भी आई थी, जिस टाइम पे उत्तर प्रदेश में 6 वैकेंसीज थी और बाकी भी जगहों में इससे ज़्यादा वैकेंसीज थी। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे 3.7 सीरियल नंबर सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी गोवा के लिए 1 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन सेम है, एक्सपीरियंस सेम है और एडिक्वेट नॉलेज ऑफ कोंकणी, लोकल लैंग्वेज जो गोवा की है कोंकणी, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। बात करेंगे सीरियल नंबर 3.8 सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी HQO, हेडक्वार्टर के जो ऑफिसर्स होंगे वहाँ के लिए सेम पे स्केल। यहाँ जो वैकेंसी है वो देखने वाली है, एक ज़्यादा है, यह 3 वैकेंसी और बाकी सब सेम है। देख सकते हैं फुल टाइम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल और पोसेस डिग्री और डिप्लोमा इन सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी 5 साल और 8 साल। अब देखेंगे, अब हम बात करेंगे हमारे पे स्केल की, तो ऑलरेडी देखिए यहाँ है सीनियर ऑफिसर की अगर हम बात करें, हमने बताया है 60,000 से लेके 1,80,000 और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 70,000। तो इसका देखते हैं, अगर आप सीनियर ऑफिसर में अप्लाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा और HQ के लिए, तो देखिए अगर आपने 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए 30। अगर आपका 6 साल का एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 31। अगर आपका एक्सपीरियंस 7 साल से ज़्यादा या 7 साल है तो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 32। यहाँ इन्होंने बार लगा के रखा है, तो अगर आप इस क्राइटेरिया में फुलफिल होंगे तभी आपका फॉर्म आगे सबमिट हो पाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर की, तो देखिए 70,000 पे स्केल है। यहाँ अगर आपके पास मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस है तो 33 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस 9 ईयर्स है तो आपकी मैक्सिमम परमिसिबल एज जो होगी वो 34 होनी चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल के एक से ज़्यादा है या 10 साल है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 है, तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल होनी चाहिए।
और देखिए अगर हम बात करें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो जॉब प्रोफाइल अगर हम बात करें या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर के लिए सेम है। देखिए क्या है, हम सारे को डिस्कस नहीं करेंगे, हम ब्रीफ में एक बस देख रहे हैं। मेंटेन एडिक्वेट इन्वेंट्री, अपकीप और यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑफ प्लांट, सेफ्टी इंजीनियरिंग, फायर फाइटिंग, कोऑर्डिनेट एंड इंश्योर टाइमली carry out calibration and testing of safety relief valve, thermal relief valve, LPG hoses, hydrant hoses, fire extinguishers, or conducting fire drills, coordinate with external auditor for OISD, MSPA, EA, electrical, और update reports on HSC portal and OISD, और बाकी जो भी आपका सुपरवाइजर बताएगा, इसको हम सारा डिटेल में कवर नहीं करने जा रहे हैं। शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया देखिए सेम है, रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट हो सकता है, ग्रुप टास्क हो सकता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट, स्किल टेस्ट, और जो भी रेलिवेंट रहेगा उसके लिए दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में देखिए 2 पार्ट में आएगा। पहला होगा जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, जो कि लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड रहेगा। और दूसरा जो रहेगा वो आपका टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज। तो यहाँ सेफ्टी का है तो सेफ्टी डोमेन से सेकेंड पार्ट जो रहेगा वो सेफ्टी डोमेन के क्वेश्चंस रहेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की इन्होंने टेंटेटिव डेट ऑलरेडी देखिए दे रखी है, 3 मई 2026 को ये टेंटेटिव एग्ज़ाम होगा। और देखिए पोस्ट एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी एबल टू व्यू देयर इंडिविजुअल मार्क एंड कट ऑफ अंडर कैंडिडेट लॉगिन। एग्जाम देने के बाद आप जब भी लॉगिन करेंगे, जब आप लॉगिन करेंगे एक सर्टेन टाइम के बाद, तो वहाँ आपका जो मार्क्स आपने पाया है और जो कट ऑफ मार्क्स है वो आपको दे दिया जाएगा। और यहाँ देखिए लिखा है जो कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका जो सिलेबस होगा वो कैरियर पेज में और कॉर्पोरेट वेबसाइट में अपडेट किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कैरियर पेज को विजिट करते रहें। बाकी देखिए जो भी कैंडिडेट रिटर्न टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होगा बेस्ड ऑन, देखिए कैटेगरी वाइज डिसिप्लिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू। मतलब रिटर्न आपको क्वालिफाई करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कैंडिडेट को साइकोमेट्रिक टेस्ट या ग्रुप टास्क के लिए भी किया जा सकता है। अगर देखिए यहाँ और चीज़ लिखी गई है, अगर कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन ईच ऑफ द एप्लीकेबल सिलेक्शन प्रोसेस, सब में आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स सेट करेंगे वो आपको लाना है, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट राउंड में नहीं पहुँच पाएंगे। जब फाइनल हो जाएगा तो कैटेगरी एंड डिसिप्लिन वाइज मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें जितने भी आपके शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया आपने पार किया है उस सबका मेरिट बना के एक लिस्ट अपलोड किया जाएगा। बाकी सेम यही है। देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो भी आपको दिया जाएगा सेंटर, आपको उसी पे एग्ज़ाम देना है, कोई भी आप सेंटर चेंज कराने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें, देखिए पे स्केल हमारी सीनियर ऑफिसर की 60,000 वाली थी, तो इसमें देखिए CTC जो आ रहा है वो आ रहा है 21.77 लाख। और अगर हम असिस्टेंट मैनेजर की बात करें 70,000 वाली, तो इसमें CTC आ रहा है 26.24 लाख। देखिए जनरली जो भी ये सैलरी है ये मिनिमम जो बेसिक पे है 60,000 या 70,000 उस पे लेके कैलकुलेट किया गया है। और इसके अलावा जो भी आपको देखिए ये जो सैलरी दिखा रहे हैं इसमें सारा कुछ इंक्लूड है। देखिए आपका डियरनेस अलाउंस, HRA, कैफेटेरिया अलाउंस, ये सारा चीज़ इसमें इंक्लूड करके बता रहा है। और इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि ऑयल इंडस्ट्रीज़ में जो पे रहता है वो अच्छा रहता है। देखिए यहाँ भी बात करिए, अगर सर्विस बॉन्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ 3 लाख दोनों सीनियर ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर, देखिए जनरल के लिए 3 लाख का बॉन्ड है, और EWS, OBC, SC, ST, PWD के लिए 50,000 का बॉन्ड है। रिटेंशन अमाउंट की अगर हम बात करें तो देखिए 8,000 रुपये पर मंथ आपका डिडक्ट किया जाएगा रिटेंशन अमाउंट के तौर पे। अगर आपका पे स्केल 50,000 से लेकर 90,000 वाला है तो डेफिनेटली हमारी जो वैकेंसी है वो 60,000 और 70,000 है जो इसके अंदर आ रही है। तो रिटेंशन अमाउंट आपको रिलीज़ किया जाएगा 3 साल के बाद, वो भी विथआउट इंटरेस्ट। अगर आप रिज़ाइन करते हैं बिना बॉन्ड पीरियड किए हुए तो आपका रिटेंशन अमाउंट नहीं दिया जाएगा। लिस्ट में आने के बाद आपको मेडिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस या एफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जा सकता है। और ऑब्वियस सी बात है, हर एक कॉमन की तरह हर एक कंपनी में वैकेंसी की तरह, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, आप जब फाइनल सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्ज़ाम पास करना है, जो HPCL नॉमिनेटेड या इम्पैनल हॉस्पिटल से आप करा के लेके जाएंगे तभी वो एक्सेप्टेबल रहेगा। और प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन की जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो आप www.hindustanpetroleum.com/careers पे जाके वहाँ आप देख सकते हैं। प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग की अगर बात करें तो डेफिनेट बात है, ये आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं। और देखिए ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी जो आई है ये स्टेट वाइज है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी पोस्टिंग और नहीं दिया जा सकता है। हाँ, सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज़ है जो स्टेट वाइज है तो वहाँ रखेंगे, पर हो सकता है कि इन फ्यूचर
माइट भी ऐसा हो या ना हो, आपको कॉर्पोरेट ऑफिस में भी भेजा जा सकता है, बस इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रोबेशन की अगर हम बात करें तो प्रोबेशन आपका 1 साल होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और रिजर्वेशन एज लिमिट और कंसेशन जो रहेगा वो एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा। SC ST के लिए 5 साल और OBC NCL के लिए 3 साल, और बाकी जो रहेगा वो। अब मैक्सिमम एज लिमिट रिलैक्स बाई 5 ईयर्स, SC ST OBC 10 ईयर फॉर PWBD, और ये सारा आप देख सकते हैं। अब इसको बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए www.hindustanpetroleum.com के कैरियर सेक्शन में जाना है, करंट ओपनिंग्स में जाना है, और डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़ने के बाद आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन ही भरना है। ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपको जो एप्लीकेशन में आप देंगे एटलीस्ट 1 साल के लिए वो एक्टिव होनी चाहिए। और यहाँ देखिए फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर जो आप देंगे नीड टू बी अपलोडेड, आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो वहाँ अपलोड करना होगा। देखिए आपको सारा चीज़ ऑनलाइन करना है। अगर आपको कुछ भी मेल से पूछना है तो आप careers@hpcl.in पर मेल करके जो भी आपके क्वेरीज हैं उसको आप करा सकते हैं। CBT इंटरव्यू जो भी रहेगा डिफरेंट पोजीशन के लिए सेम डे या डिफरेंट वेन्यूज़ के लिए डिफरेंट वेन्यूज़ पे किया जाएगा, लेकिन डेट सेम रहेगी। एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम से पहले इंटीमेशन आ जाएगा मेल पे और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी आ सकता है। और कंपनी की रेगुलर आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो हो सकता है, अभी हमने इसको प्रोसेस नहीं किया है, तो हो सकता है आप जब फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो आपसे एग्ज़ाम सेंटर या टेस्ट सेंटर्स आसपास के पूछे जाएंगे। अगर वो नहीं पूछते हैं तो डेफिनेटली जो आपका होम एड्रेस आप डालेंगे, जिस स्टेट में आप हैं उसके नियरेस्ट में कंपनी आपको कोई भी एग्ज़ाम सेंटर अलॉट कर सकती है। एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के लिए कोई भी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। देखिए एग्जाम सेंटर जो रहेगा उसमें देना है आपको चॉइस ऑफ सेंटर 1 एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट विल बी फाइनल। अच्छा, चॉइस मतलब इसमें दी जा रही है। और एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो देखिए यहाँ जो टोटल एप्लीकेशन फ़ीस है 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है प्लस 18% GST, मतलब 180 रुपये, तो 1180 रुपये का पेमेंट है। जो भी गेटवे चार्जेस लगेंगे वो एक्स्ट्रा। SC ST और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट को कोई भी पेमेंट नहीं भरना है। अगर देखिए एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट है, एज है, रिलैक्सेशन है, एक्सपीरियंस है, जो भी है क्वालिफिकेशन, वो जो इसकी लास्ट डेट ऑफ फिलिंग है 25 मार्च, वो इसकी कट ऑफ डेट रहेगी। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो पोजीशन नेम और एप्लीकेशन नंबर के साथ आप careers@hpcl.in पर आप अपना क्वेरी इसमें भेज सकते हैं। सारे क्वालिफिकेशन जो है वो AICTE UGC रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इन एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने रिसर्च किया है या टीचिंग पढ़ाया है किसी कॉलेज में तो वो एक्सपीरियंस को यहाँ काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा। देखिए आपको वेबसाइट से आपको टेक्स्ट या मेल के थ्रू आ जाएगा डाउनलोड इंटरव्यू का, मतलब कॉल लेटर जो रहेगा एग्ज़ाम का उसका, और इंटरव्यू के लिए जो रहेगा कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, तब आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर पे कॉल लेटर के साथ फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना है, चाहे वो आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड या पासपोर्ट हो सकता है। और हर एक कैंडिडेट को अपडेट रहना है तो आपके HPCL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ आपको रेगुलर विजिट करना है। अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSU या ऑटोनॉमस बॉडीज़ में है तो आपको NOC हार्ड कॉपी में लेके जाना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, अदरवाइज़ आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट बी इन पोसेसन ऑफ ऑल द एप्लीकेबल डिग्रीज एंड मार्कशीट। देखिए आप जब भी ये होगा तो आपके पास सारी डिग्रीज होनी चाहिए। डेफिनेटली ये जो कॉलम है ये फ्रेशर्स के लिए था कि फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट दिस इज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस वैकेंसी जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उतना। अब अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं SC ST या फिजिकली चैलेंज है तो आपको स्लीपर क्लास का रेल फेयर दिया जाएगा, रिम्बर्स किया जाएगा। और 3rd AC सभी को दिया जाएगा जो भी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। तो देखिए दोस्तों, अच्छी वैकेंसीज है। एक ऑयल एंड गैस में ऑलरेडी सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी हाई रहते हैं, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो देर मत करिए, जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं वो डेफिनेटली इसको तुरंत अप्लाई करिए। और अगर आपको प्रिपरेशन करना है CBT के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, तो आप हमारे चैनल के प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जहां हमने कई वीडियोस बना के अपलोड किए हैं। वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस रहेगा उसके रिलेवेंट ही है, और डेफिनेटली आप उसको विज़िट करिए। कोई भी आपको टॉपिक पे अगर आपको कोई डिटेल चाहिए आप डेफिनेटली पक्का से आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार एडवर्टीज़मेंट को अच्छे से पढ़ लें। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।